हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक डेटाबेस सर्विस के बारे में जो कि LRDB है, जीसीपी की सर्विस है। फ्रेंड, जो LRDB है ये पोस्टग्रिस कंपेटिबल डेटाबेस सर्विस है, यानी कि इसमें जो चीजें यूज की जाती है डेटाबेस द्वारा वो पोस्टग्रिस के कॉन्सेप्ट में चलती है। बट इसका जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा गूगल द्वारा मैनेज किया जाता है, तो इसलिए ये बहुत फास्ट है पोस्टग्रिस के कंपेटेबल में। तो फ्रेंड, इस चीज को LRDB के बारे में और जानते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं, हमने डीबी का इंस्टांस बनाया है जो कि LRDB का इंस्टांस है। और फ्रेंड, इसमें हमें प्राइवेट आईपी मिलता है, यानी कि जो भी LRDB को हम कनेक्ट करना चाहते हैं सब प्राइवेट कनेक्शन के जरिए कर सकेंगे। इसके लिए हमें पब्लिक आईपी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड, जब हम फर्स्ट टाइम हमने डेटाबेस कनेक्शन बनाते हैं तो उसके लिए हमें जो ये LRDB का इंस्टांस है इसको हमने कनेक्ट करना पड़ता है अपने VPC से, यानी कि जो प्राइवेट सर्विस के जरिए। इसके बाद हम जो जो जीसीपी की सर्विस है, लाइक कंप्यूटर इंजन के अंदर हम, यानी कि VM के अंदर हम ये डीबी इंस्टांस को अगर यूज करना चाहते हैं तब हम प्राइवेट आईपी के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड, ये जो LRDB का इंस्टांस है VPC से प्राइवेट सर्विस के जरिए कनेक्ट हुआ है। और अगर हम बात करें क्लाउड फंक्शन या ऐप इंजन की, जैसे कि हम जानते हैं सर्वरलेस है, तो इन दोनों सर्विसों को अगर हमने डीबी इंस्टांस से कनेक्ट करना है LRDB से, तो उसके लिए हम सर्वरलेस VPC कनेक्टर बनाएंगे। तो जब ये VPC कनेक्टर से ये दोनों सर्विसेज इस VPC में कनेक्ट हो जाएंगी कनेक्टर के जरिए, तो उस केस में हम LRDB को क्लाउड फंक्शन और ऐप इंजन से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल VM से करें वो तो ठीक है, वो VPC के अंदर आती है, इसलिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। अब फ्रेंड, बात आती है कि हमने अगर जब डेवलपमेंट करना है तो उस केस में हम इसको कैसे यूज कर सकें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन बताता है वो बताता है कि इसको हम पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं कर सकते। बट गूगल हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है ऑथ प्रॉक्सी, जिसकी हेल्प से हम एक एज ए कनेक्टर बनाते हैं। उस कनेक्टर को हम एक्सेस कर पा सकते हैं लोकल से, लाइक लोकल कनेक्ट करेगा ऑथ प्रॉक्सी और ऑथ प्रॉक्सी कनेक्शन बनाएगी VPC से। तो इस तरीके से हम अपना सर्वरलेस और लोकल एनवायरनमेंट को LRDB से कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर हमको बात करनी है हमें डेवलपमेंट पर्पज से LRDB के बजाय हमको LRDB ओमनी भी एक सर्विस होती है, डाउनलोडेबल एडिशन होता है LRDB का, तो उसको भी हम अपने डेवलपमेंट पर्पज में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ओवरऑल अगर हम इसको एक सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमें पोस्टग्रिस की कंपेटेबल सर्विस प्रोवाइड करता है, बट उसके साथ साथ हमें स्केलिंग, रिप्लिकेशन और जो बहुत सारी रोबस्ट थिंग्स होती हैं अपने एंटरप्राइज प्रोजेक्ट डिप्लॉय के लिए, उस केस में हमें हेल्प करता है। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं सीधे जीसीपी कंसोल पे और जो डीबी इंस्टांस और इसके सर्विसेज के बारे में जानते हैं, कैसे हम इसको कनेक्ट और काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम यहाँ पर से चले जीसीपी के जैसे गूगल क्लाउड है, ये हमें डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है कि LRDB फॉर PostgreSQL, यानी कि उसके कंपेटेबल हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए इतना फास्ट है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं और हम सीधे चलते हैं जो LRDB का कंसोल है वहां पर। तो फ्रेंड, ये है LRDB कंसोल। अगर आप फर्स्ट टाइम पे बनाएंगे तो यहाँ पर से आपको ये इंस्टांस नहीं दिखेंगे, आपको नया क्लस्टर बनाने के लिए बात की जाएगी। एक बार मैं आपको थोड़ी ओवरव्यू दिखा दूं उसका। तो फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम में बनाएंगे तो आपसे ये बेसिकली दो प्रकार के जो आपको क्लस्टर हो जाएगा, एक हाई अवेलेबिलिटी और एक हाई अवेलेबल विद रीड पूल, यानी कि इसका तो जो है हम उसको हाई अवेलेबिलिटी, यानी कि जब वहां पर हमें रीड राइट में सारे परफॉर्म करने तो वहां पर करते हैं। और इसका पूल का यूज वहां पर हम करते हैं जहां पर हमें ज्यादा रीड ऑपरेशन होते हैं। तो उस केस में चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने हाईली अवेलेबल है उसको क्लिक करेंगे हम कंटिन्यू, उसके बाद हमको अपने क्लस्टर का नाम, पासवर्ड, इस पासवर्ड को हम आगे जब डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे उस केस में आएगा। ये पासवर्ड हम बनाएंगे, उसके बाद हम नेटवर्क डिफाइन करेंगे कि हमने किस VPC में ये सारी चीजें कनेक्टिविटी करवानी है। जब ये सारी चीजें हमारी हम इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे तो उसके बाद ये बताएगा कि प्राइवेट सर्विस यहाँ कनेक्शन बनाना है। बिकॉज मैंने पहले बना चुका हूं तो इसलिए वो चीज मुझे नहीं पूछ रहा है। और अगर आपको बनाएंगे तो आपको चीजें पूछेगा, लाइक जैसे मैं बना के दिखाता हूं आपको। यानी कि हमने फर्स्ट टाइम इसमें क्लस्टरिंग दी थी, फिर उसके बाद हमने रीजन VPC ने दी, उसके बाद हम इंस्टांस की आईडी देते हैं कि जो हमारा ये डेटाबेस बनेगा वो क्लस्टर कितना मेमोरी और कितनी मशीन की उसकी कैपेसिटी होगी, वो चीज हम यहाँ पर से डिफाइन करेंगे। तो हमारा एक क्लस्टर बनेगा और उस क्लस्टर के साथ ही हमारा एक डेटाबेस का इंस्टांस से बना देगा। तो मैं जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक क्लस्टर बनाया था माई क्लस्टर नाम से, इसके अंदर मैंने एक इंस्टांस बनाया। बिकॉज हम जानते हैं कि क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंस्टांस।
तो इसके अंदर अभी सिंगल इंस्टांस है, अगर हम इसके यहाँ मल्टीपल इसके साथ इसमें मशीनें बढ़ाना चाहें या फिर हम रीड राइट पूल बनाएं तो वो चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। तो फिर इसके लिए अब हम और माई क्लस्टर को क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड माई क्लस्टर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ओवरव्यू दिखाएगा कि हमें क्लस्टर ग्रुप ऑफ इंस्टांस जो कि मैंने बताया था आपको, और यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं इसका स्टेटस यानी कि सब सही है। क्लस्टर आईडी और उससे रिलेटेड बेसिक स्टेप्स हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें इससे एलओडीबी से रिलेटेड वो चीज़ दिखा रहा है। अगर बात की जाए चार्ट की तो हमें बेसिक चार्ट दिखाएगा हमें इस चीज़ का कितना इसमें यूज हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है। और फ्रेंड अभी हमने जब पहला क्लस्टर बनाया था तो हमने एक इंस्टांस भी बनाया था कि हमने ये मशीन चाहिए इसको, तो उस टाइम पे हमने अपने इंस्टांस का नाम दिया था, एक पासवर्ड सेट किया था, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर से दिखा रहा है कि हमारा इसका हमारे जो वो इंस्टांस है उसका स्टेटस क्या है, लोकेशन क्या है, वो चीज़ें। इसके साथ ही हमें प्राइवेट आईपी भी दे रहा है, बिकॉज एलओडीबी होता है वो हमें पब्लिक आईपी की फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। अगर बात की जाए इसकी एडिट की तो इसको हम क्लिक करके जो भी इससे रिलेटेड हमें मशीन को अगर हमें इसके मेमोरी और सीपीयू बढ़ाना है तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। और फ्रेंड इसके साथ ही अब ये तो बात थी अभी तक हमने नॉर्मल इंस्टांस, अब इसके साथ हमने अगर रीड पूल जोड़ना है यानी कि हमने रीड राइट जो मैंने बताया था आपको, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर इंस्टांस आईडी देंगे और कितने हम इसके रीड पूल बनाना चाहते हैं, यानी कि इतनी रीड मशीनें बनाना चाहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में है उतनी नोड बना देगा। तो उस केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि हमारा एक मशीन हमारी प्राइमरी हुई, दूसरी सेकेंडरी काम करती है एज ए रीड के लिए। इसके साथ ही हमें यहाँ पर से ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पर से हम क्लिक करें तो किसी भी तरीके से अपना एक रीड पूल बना सकते हैं। और फ्रेंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से हमें पूरा क्लस्टर और इंस्टांस दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम इसको जीयूआई के जरिए मैनेज कर सकें जैसे हमें बाकी जगह मिलता है। अगर फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन यानी क्वेरी इनसाइट की बात करें तो ये हमें बताएगा कि इसमें हमारे कितने बजे कितना टाइम हमारी क्वेरी लगी है, उसका कितना सीपीयू यूज हुआ है। अगर बात की जाए टॉप क्वेरीज की तो हम ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने कितनी क्वेरी बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर हमारे क्रिएट टेबल की दिखा रहा है, हमने सेलेक्ट लगा रखा है, इंसर्ट लगा रखा है, उनमें कितना यूज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर से इस पैनल में हमें इन्फो मिल जाएगी कि हमें क्या क्या चीज़ चल रही है। और फ्रेंड जो थर्ड वाला ऑप्शन है मॉनिटरिंग का, मॉनिटरिंग हमें ये हेल्प कर रहा है कि हमें कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी, ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड यानी कि जो इंस्टांस से रिलेटेड मैट्रिक्स है वो चीज़ दिखाता है। इसमें हमने कितनी क्वेरी है वो चीज़ जो थी वो चीज़ जानी। मॉनिटरिंग में हमने इंस्टांस से रिलेटेड चीज़ें के बारे में जाना। और फ्रेंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमें डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, यानी कि हम अपना जो ये एलओडीबी का हमारा इंस्टांस चल रहा है उसका बैकअप चलना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हम बैकअप को इनेबल कर सकते हैं। अगर हम ऑटोमेटिक बैकअप चाहते हैं तो ऑटोमेटिक ही सर्च करते हैं, यानी कि बैकअप से रिलेटेड फंक्शनलिटी है इसमें चीज़ें। तो फ्रेंड अभी तक तो हमने जाना कि एलओडीबी क्या है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी मिलती है। और फ्रेंड अब इस चीज़ को हमें एक्चुअल वे में यानी कि इसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, तो उसके लिए अभी मैंने जैसे आपको बताया था इसमें डॉक्यूमेंटेशन में कि हम इसको अगर हम डायरेक्ट एक्सेस तो कंप्यूटर इंजन से करते हैं अभी के डेमो में। बाकी के लिए हमें सर्वरलेस वीपीसी या और प्रॉक्सी या मल्टीपल चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं जब रिक्वायरमेंट हो हमें। तो फ्रेंड इसके लिए अभी हमने एक अपना वीएम इंस्टांस बनाया जो कि सेम नेटवर्क में है, जहां पर हमारा ये जो एलओडीबी जिस बीपीसी से कनेक्टेड है उसमें है। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन का ओवरव्यू दे दूं। तो जैसा कि हम डॉक्यूमेंटेशन देख पा रहे हैं इसमें रीड राइट के लिए हम प्राइमरी इंस्टांस का यूज करते हैं, और अगर हमें बाकी रीड का लेना है तो उस केस के लिए हम रीड पूल का इंस्टांस बनाएंगे। अभी जैसे अभी बना है, अभी हमारा ये बना है नॉर्मल इंस्टांस, यानी कि इसमें हम हाई लेवलिटी इसमें रीड राइट दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें ओवरव्यू मिलता है। अगर हम इसके बात की जाए क्रिएट एंड कनेक्ट टू डेटाबेस को, यानी कि इस लिंक को अगर हम क्लिक करके देखें तो वो बता रहा है कि हम इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके अपना एक पहले हमने क्लस्टर बनाया, क्लस्टर के बाद हमने वीएम बनाई। अब उस वीएम के अंदर से हमने पोस्ट जो एलआईडीबी है उसको एक्सेस करने के लिए हम पीजी क्लाइंट को इंस्टॉल करेंगे, पोस्टग्रेस क्लाइंट। तो उसके जरिए फिर हम इसको कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एलआईडीबी है वो कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। और उसके बाद अगर बात की जाए किसी एप्लीकेशन की, तो कोई एप्लीकेशन मान लीजिए हमारी इस इंस्टांस में, वो तो फिर ऑटोमेटिक कर लेगी इंटरनल आईपी के बेस पे। तो फिर अभी यहाँ पर से हमने वीएम का इंस्टांस बना दिया है, इसको हम कनेक्ट करते हैं एसएसएच के जरिए, जो कि मैंने इंस्टांस जो है ऑटोमेटिकली पहले से खोल दिया है यहाँ पर से।
तो फ्रेंड जो अभी हम डॉक्यूमेंटेशन क्वेरी दे रहा है वो चीज करते हैं। तो यहाँ पर से अभी फ्रेंड हमने अपनी जो VM है उसमें PSQL करना है, जो कि CLI क्लाइंट होता है पोस्टग्री का। आप अपडेट चलाएंगे, फिर उसके बाद पोस्टग्री क्लाइंट चलाएंगे। मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ दोबारा से, हमें दिखा दी चीजें। तो फ्रेंड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी है, बिकॉज मैं इसको एक बार टेस्ट कर चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ये बताएगा कि हमने ये 2 कमांड के जरिए क्लाइंट इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही हम सारी आगे की प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, वहां पर हमें कह रहा है कि हमने IP एड्रेस लेना है अपने न्यू इंस्टेंस का। और IP एड्रेस की बात की जाए तो हमें यहाँ पर से प्राइवेट IP एड्रेस मिला। इस IP एड्रेस को हम पिक करेंगे और अपनी जो ये कमांड है psql वाली, उसमें हम चलाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर से मैंने अपना जो IP था उस IP को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर से और रिप्लेस कर लिया यहाँ पर। अब मैं जरा इसको कनेक्ट करता हूँ जो LRDB का उस इंस्टेंस में पोस्टग्री जो क्लाइंट के जरिए। यहाँ पर फ्रेंड हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमें पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड फ्रेंड ये वो पासवर्ड है जब हम फर्स्ट टाइम में क्लस्टर बनाते हैं। तो क्लस्टर बनाते समय हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने क्या पासवर्ड रख रखा है, ताकि उसको हम नेक्स्ट टाइम में यूज कर सकें। और फ्रेंड अगर इसको हम नॉर्मल चीजों की बात की जाए, हमने अपनी एप्लीकेशन करना है, तो हमारा ये हो जाएगा IP, ये हो जाएगा हमारा यूजर, पोस्टग्रीस यूजर, और पासवर्ड जो कि हमने उस टाइम से बनाया था। तो फ्रेंड अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा जो पोस्टग्री था वो कनेक्ट हो चुका है, पोस्टग्री इंस्टेंस के अंदर है। अब आपको इसके साथ ही, जैसे हम नॉर्मल एक CLI में अपना किसी DB को कनेक्ट करके बनाते हैं, वैसे हम डेटाबेस बना सकते हैं, जहां पर से इसने हमें कमांड दे रही है क्रिएट की और इंसर्ट की, सेलेक्ट की। तो मैं इस चीजों को हम अपने इस CLI में बना सकते हैं, बट अभी मैं ये चीजें बना चुका हूं, तो मैं आपको थोड़ी डिफरेंट चीजें बताना चाहूंगा। फ्रेंड अगर हमको यहाँ पर से हम CLI में PSQL में हम काम करते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें कितने डेटाबेस हमने बना चुके हैं। तो उसके लिए हम /l जो कमांड है ये दिखाएगा हमारे इतने डेटाबेस बने हैं। तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ गेस्ट बुक को, तो इसको ये चीजें हमें दिखा रही है कि ये डेटाबेस हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो फ्रेंड अभी हम जो अपना गेस्ट बुक वाला अकाउंट यानी डेटाबेस उसको हम यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम /c गेस्ट बुक जो कमांड होती है, इस कमांड का यूज करेंगे, तो हमारा जो गेस्ट बुक वाला हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। अब फ्रेंड इसके साथ ही हम अभी एक चीज ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो इसमें कितनी हमारी टेबल बनी है। तो उसके लिए हमने /dt कमांड लगा रखी है। यहाँ पर से हमारे दिखा रहा है कि एंट्रीज नाम की हमारी इतनी एक टेबल बनी है। फ्रेंड ये चीजें मैं आपको इसलिए शॉर्ट कमांड दिखा दे रहा हूँ, बिकॉज ये चीजें मैं एक बार पहले ट्राई कर चुका हूँ। अगर आपको जब फर्स्ट टाइम आप डॉक्यूमेंट फॉलो करेंगे तो आपको हमें हेल्प कर रहा है कि हम इस तरह से अपनी डेटाबेस बना सकते हैं। कनेक्टिविटी को करके हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो LRDB है काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पर से इस PG क्लाइंट के जरिए। तो फ्रेंड अभी हमने देखा था हमारा डेटाबेस बना था, हमारा टेबल बना था। तो अभी हम इसमें 2 एंट्री चला करके देख लेते हैं। इसके लिए हम जो कमांड है उस कमांड का यूज करते हैं, और उन दोनों कमांड को हम जो LRDB का टर्मिनल है वहां पर एंटर कर देते हैं। और जैसे ही हम कोई दिखा रहा है कि 2 एंट्रियां बन चुकी है, तो यहाँ पर से हमें दिखा रहा है कि 2 एंट्रियां बन चुकी हैं। और अब हम उन्हीं एंट्री को एक बार जो सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम एंट्री नाम की जो कमांड से हम सारा डेटा निकालते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का डेटाबेस हो, रिलेशनल डेटाबेस हो, तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें दिखाएगा कि हमारी कितनी एंट्रियां बनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी 4 एंट्रियां बन चुकी हैं, जैसा कि हम एक नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस में करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि जो हम LRDB को है इसको हम PG क्लाइंट के जरिए, यानी कि pSQL जो क्लाइंट जो CLI है पोस्टग्रेस को एक्सेस करने वाला है, उसके जरिए हम अपनी LRDB को कनेक्ट कर सकते हैं, VM इंस्टेंस के अंदर अपनी एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो मैं इसके साथ ही हमें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है कि हमें इसमें ग्रांट यूजर करना है, और अगर हम बात की जाए इसको हमने लोकल से करना है तो इसके लिए और प्रॉक्सी डॉक्यूमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीजें मिल रही है, तो हम डॉक्यूमेंट फॉलो करके हम अपनी रिक्वायरमेंट हिसाब से अपनी चीजों को यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि लोकल से कनेक्ट करना है तो हम और प्रॉक्सी और जो सर्वरलेस कनेक्ट करना है तो सर्वर VPC करते हैं। इसके साथ ही LRDB ओमनी भी एक चीज के बारे में जो बताते हैं, हमने लोकल डेवलपमेंट करना है तो हम बार बार जो एक प्रॉक्सी सर्विस इसको यूज करने के बजाय हमने लोकल इंस्टेंस में ओमनी LRDB को इंस्टॉल कर लिया। तो हम इस प्रकार से अपना लोकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस प्रकार से अपना प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको जो अपनी एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करने में हमें बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। तो फ्रेंड यही था LRDB का डेमो, जिसमें हमने एक जो pSQL के जरिए हमने LRDB को कनेक्ट करा और जाना कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड आने वाली वीडियो में बात करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी और एक नई सर्विसेज के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ने के धन्यवाद, थैंक यू।